अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बच्चों की मनपसंद रेसिपी, जो कि है मोज़रेला चीज़ की रेसिपी। ये मैं आप घर में बहुत ही ईजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है दूध, जो कि लिया है मैंने 1 किलो दूध को मैंने पतीली में निकाल लिया था। पतीली में निकालने के बाद मैंने इसका फ्लेम ऑन कर लिया था। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे मैंने इसको इतना गर्म करना है हल्का सा कि इसमें जब फिंगर अपनी डिप करूँगी तो अच्छे से ये बर्दाश्त कर सके। और इसका मैं फ्लेम भी ऑफ़ कर दूँगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, जो कि है मैं इसमें ऐड करूँगी विनीगर। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं या टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें विनीगर ऐड करूँगी, जो कि मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। और ऐड कर देने के बाद स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से मैं इसको इस तरह से हल्का हल्का सा चलाऊँगी, मिक्स करूँगी। और फिर मैं इसमें दोबारा से ऐड करूँगी विनीगर। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ साथ मैं स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लूँगी। और जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया विनेगर, वो सारा सारा मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 5 टेबल स्पून। ऐड कर देने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करूँगी। और हल्का हल्का मिक्स करते करते आपको देख सकेगा कि कितनी अच्छे से ये दूध फटना शुरू हो जाएगा और सारा पानी अलग हो जाएगा। और जो कि हमने चीज़ तैयार करनी है वो इससे अलग हो जाएगी। और कितने अच्छे से ये फटना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं आपके सामने इसका रिजल्ट है, कितना ज़बरदस्त से ये तैयार होना शुरू हो चुका है। और इसी तरह से मैं इसको हल्के हाथ से अच्छे से चलाऊँगी, ताकि इसमें ये बहुत अच्छे से इकट्ठे होना शुरू हो जाए। तो आप ये देखती रहेगा कि आपके सामने ही जो जो मैं करूँगी वो आपके सामने ही करूँगी। अगला स्टेप क्या करना है मैंने इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फिर सारा का सारा पानी इससे अलग हो चुका था। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने लेना एक स्ट्रेनर और इसके नीचे रखना है एक बाउल नीचे रखने के बाद इस स्ट्रेनर में मैंने सारा का सारा इसके पानी को, जो कि मैंने तैयार किया है, विनेगर ऐड कर देने के बाद उसको मैं सारे सारे इसमें स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद जितनी भी हमारी तैयार हुई है चीज़ बनने के लिए, जो दूध फाटने के बाद, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड कर देने के बाद अच्छे से स्पैचुला की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकलना शुरू हो जाए। इसमें से एक्स्ट्रा पानी सारा सारा मैं निकाल दूँगी। अभी ये बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं पहले स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे निकालूँगी पानी। जब हल्का सा ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो मैं अपने हाथ में लेके इसको हाथ की मदद से अच्छे से पानी निकालूँगी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, इतना गर्म मैं रखूँगी जो कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। और फिर मैं अपने हाथ की मदद से सारा सारा पानी आपको इसका निकाल के दिखाऊँगी, जो कि एक्स्ट्रा इसके अंदर हैगा। और कितने अच्छे से इसमें देख सकते हैं आपके पानी निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको अपने हाथ में लूँगी और इस तरह से मैं इसको अच्छे से दबाती रहूँगी, जिसमें भी एक्स्ट्रा पानी होगा सारा का सारा निकाल लूँगी। तो ये जो पानी बाउल में है, जो हमने स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके निकाला है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका आटा भी गूँथ सकते हैं, तो इसको किसी हांडी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा से मैंने अब लिया है दूसरा बाउल, उसमें मैं इसको अच्छे से इस तरह से दबाती रहूँगी। जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी जो रह चुका है इसके अंदर, वो सारा का सारा इससे से निकल के इस बाउल में ऐड होता रहेगा। सेम आप भी ये प्रोसीजर करेगा तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छे से ये मज़ेदार चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ली थी एक पतीली, उसमें दोबारा से मैंने ऐड किया था पानी। और पानी ऐड कर देने के बाद मैंने इसको फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्लेम ऑन करके मैंने इसको इतना गर्म करना है जितना कि हमारा हाथ बर्दाश्त कर सके। और इसमें मैं डिप करके रख दूँगी इस चीज़ को, जो कि हमने तैयार करनी है मज़ेदार चीज़। और इसको मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसको निकालूँगी, दोबारा से हाथ की मदद से अच्छे से दबाऊँगी। दबा के सारा का सारा पानी जो इसमें है, थोड़ा सिरके का, विनेगर का, वो सारा का सारा इसमें से निकाल लूँगी। सारी इसकी खटासपन इसमें से निकल जाएगी इसे दबाने के बाद। और बहुत अच्छे से ये हमारी मज़ेदार चीज़ बन के तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये जो पानी मैंने गर्म किया है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है। यानी कि इतना गर्म करना है जिससे हम अपने डिप करके रखेंगे मज़ेदार चीज़, और इसको हमारा हाथ भी पानी को बर्दाश्त कर सके, इसकी गर्माइश को। और इसको मैं इस तरह से दोबारा से 5 मिनट के बाद अच्छे से इसको दबा के जो पानी मैंने इसमें निकाला है, फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यानी कि 2 मिनट के लिए इसमें डिप करके रख दिया था। और 2 मिनट के बाद दोबारा से मैंने इसको हाथों से दबाना शुरू कर दिया। इसी तरह से मैंने इसको 3 मरतबा करना है। 3 मरतबा करने के बाद सारा का सारा पानी विनेगर का इसमें से निकल चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिया था एक बाउल,
तो इसको मैंने कर लेना है प्लास्टिक रैप से कवर और इसमें इस तरह से रख लेनी है मोज़रेला चीज़ और हाथ की मदद से इस तरह से मैं प्रेस करती रहूँगी, अच्छे से इसे शेप दे लूँगी। शेप देने के बाद कवर करके इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद निकाल के मैं इसका फाइनल रिजल्ट आपको चेक करवाऊँगी कि कितना ज़रूरत से ये तैयार हुई है मोज़रेला चीज़, जो कि मैंने आपको घर में बहुत ईज़ी तरीके से बना के दिखाई है। तो 15 मिनट हो गए थे, मैंने इसको निकाल लिया था, उसका मैंने कवर जो किया था प्लास्टिक रैप से, उससे भी मैंने उतार लिया है। तो मैं अब इसको आपको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके दिखाऊँगी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मोज़रेला चीज़ बन के तैयार हुई है, जो कि मैंने आपको इसी तरीके से बहुत ही बना के दिखाई है। तो इसमें मैं इस तरह से ग्रेट करती रहूँगी, मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करूँगी। अभी मैं आपको थोड़ा-सा ब्रेड में रख के इसका रिज़ल्ट चेक कराऊँगी। अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि वाह कितना ज़बरदस्त, और हमने घर में इतनी आसानी से आपको बना के ये दिखाई है। तो मैंने इसमें ग्रेट की हुई रख ली थी ऊपर से मोज़रेला चीज़। रखने के बाद दूसरा स्लाइस मैं कर लूँगी ब्रेड का, उसके ऊपर से इस तरह से कवर कर लूँगी और इनको मैं रख दूँगी बेक करने के लिए। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि लिया था मैंने पैन मैंने लिया है नॉन स्टिक। इसका मैंने फ्लेम कर लिया ऑन, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। उसको मैंने कैप से कवर करके रख दिया था 4 मिनट पहले, और इसमें मैंने ये स्लाइस रख ली जिससे मैंने सेंटर में रखी है मोज़रेला चीज़, और इसको मैंने कैप से कवर करके रख दिया है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया, कि अच्छे से टोस्ट भी हो चुके हैं साथ साथ। तो मैं इसको दोबारा से कवर करूँगी 2 मिनट के बाद, जब नीचे भी स्लाइस में अच्छे से कलर आएगा तो मैं आपको इसका निकाल के फाइनल रिजल्ट दिखाऊँगी। तो अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ, इसका फाइनल रिजल्ट आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा कि मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, जो कि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बना के दिखाया है। आप भी ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपकी भी मोज़रेला चीज़ इसी तरह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होएगी, जो कि बाज़ार से बहुत ही बेहतर इजी तरीके से आप भी बना सकते हैं अपने घर में, ये देख सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत पड़ती है, और इतनी इजी तरीके से सिर्फ दूध से मैंने आपको मोज़रेला चीज़ इसी तरीके से बना के दिखा दी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स आपको मेरी बनाई गई हुई मोज़रेला चीज़ की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक हमने चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेगा, बेल आइकन के बटन को तो लाजमी प्रेस करेगा, ताकि अन्य तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करेगा, दुआओं में याद रखेगा आप मुझे। मैं आपको तो अपनी प्यारी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। मुझे किचन विद अफशा वसीम को फिर मिलेगा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।